नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के लिए कुछ खबरें निकल कर आ रही है, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं और जानेंगे और कितनी गिरावट हो सकती है, गिरावट का कारण क्या है, तेजी कब से आ सकती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए। देखिए, जो गिरावट है वह थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7-8 दिनों से लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। इससे पहले इसने जो हाई लगाया था लगभग 28 रुपये से ऊपर तक का हाई लगा दिया था इस दिन। और ये दिन कौन सा है? ये दिन है जब Q4 के नतीजे निकल कर आए थे, उसके अगले दिन ही इस तरह की हमें माहौल देखने को मिला था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रिजल्ट्स में बहुत कुछ बढ़िया नहीं है, रिजल्ट्स खराब भी नहीं है, लेकिन वैसा भी नहीं है कि आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। और उसके बाद से क्या हो रहा है आप सभी जान ही रहे हैं, आप सभी देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है वह कहाँ पर पहुँचा है, तो 22 रुपये 85 पैसे पर फिलहाल पहुँचा हुआ है। और यदि हम बात करें कि और कहाँ तक गिरावट हो सकती है, तो फिलहाल जिस लेवल पर यह है एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट पर टिका हुआ है। ठीक है, यहाँ कैसे टिका हुआ है तो आप बिल्कुल खुद आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बस हवाई बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पर आप देखो, जब प्राइस ऊपर जा रहा था एक बार इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया और प्राइस नीचे आ गई। एग्जैक्टली यही लेवल है, आप देख सकते हैं यही लेवल है। 2023 की ही बात है, दिसंबर की। उसके बाद प्राइस ऊपर यहाँ से गई और जब दोबारा प्राइस जब नीचे आई तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर फिर ऊपर 32 रुपये तक का हाई लगाया। अगेन देखो, यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए फिर से ये इस लेवल पर आ चुका है। तो एक बढ़िया सपोर्ट है, 22 रुपये 85 पैसे का जो सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। यदि इसको तोड़ देता है, यदि मान लेते हैं कि और गिरावट हो जाती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बचेगा वो यहाँ पर 21 रुपीज़ का रहने वाला है। ठीक है, ये अराउंड हाँ 21 रुपीज़ के आसपास का। तो अभी 22 रुपये 80 पैसे से यदि तोड़ता है तो फिर 21 रुपये तक की जो गिरावट है वह हमें देखने को मिल सकती है। अभी जो गिरावट बन रही है इसके पीछे देखिए, केवल यस बैंक ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है केवल यस बैंक के अंदर ही गिरावट है। निफ्टी की बात करूँ तो पिछले 4 दिन से और आज भी वही हाल है। ठीक है, तो 4 से 5 दिनों से लगातार जो है हमारे मार्केट्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यस बैंक भी अछूता नहीं है, यस बैंक को लेकर तो और भी निगेटिव न्यूज़ जो है वह सर्कुलेट हो रही हैं, या फिर ब्रोकर हाउसेज हो, एनालिस्ट्स हों, वो सारे जो हैं वो इसके टारगेट जो है 18, 20, 21 रुपये तक के बता रहे हैं। ठीक है, तो एक निगेटिव जो माहौल है वह यस बैंक के लिए तो बना ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में ओवरऑल जो मार्केट हैं वह भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कारण क्या बताया जा रहा है कि इलेक्शंस वगैरह को लेकर बातें बताई जा रही हैं कि जो इलेक्शंस में रिजल्ट्स हैं वह जैसे एक्सपेक्टेड थे उस तरह से बहुत ज़्यादा विश्वास अब लोगों को नहीं लग रहा है। जैसे कि आप सभी जान ही रहे हैं कि शेयर मार्केट कब भागेगा, जब बीजेपी सत्ता में आएगी। तो बीजेपी के जो चांसेस हैं पहले इलेक्शन शुरू होने से पहले जैसे लग रहे थे कि हाँ बहुत ही आसानी से, जैसे पिछले 2 बार से बीजेपी जीतती आ रही है, उसी तरह का कुछ माहौल, उसी तरह का कुछ वोटिंग्स होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उस तरह का जो जोश था वह फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वह भी बराबर में नज़र आ रही है। तो ये एक डर बना हुआ है लोगों के मन में। शेयर मार्केट तो डेफिनेटली यहाँ पर यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो इसका मार्केट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। और यदि नहीं आती है तो उसके बाद गिरावट हो सकती है, बड़ी गिरावट हो सकती है। और उसी का डर है जो कि मार्केट के अंदर हमें लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं भी आती है, कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, गिरेगी मार्केट, अच्छी खासी गिरेगी। लेकिन गिरने के बाद फिर तो करेक्ट भी तो होगी, है ना, फिर करेक्ट भी होगी, फिर अपने लेवल्स पर भी आएगी। और यदि बीजेपी आ जाती है तो उसके बाद तो अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी, बढ़िया एक जंप से। जो गिरावट बन रही है इससे डबल तेजी से मार्केट भागेगा यदि बीजेपी सत्ता में आ जाती है। ठीक है, इस बीच यस बैंक को लेकर क्या कुछ अपडेट है उस पर भी हम नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक शेयर राइज आफ्टर 5 सेशंस बट एनालिस्ट्स आर नॉट बुलिश। क्यों बुलिश नहीं है? 4-5 सेशंस के बाद थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद जो स्टांस है उसी तरह का बना हुआ है। डिस्पाइट टुडेज रिकवरी रैली द स्टॉक इज डाउन 23.28%। मतलब कल की हल्की फुल्की जो तेजी आई थी उसके बावजूद 23.28% की गिरावट है 3 महीने के अंदर और 12% की गिरावट है 1 सप्ताह के अंदर। बैंकिंग स्टॉक जो है 1 ईयर बीटा है 1.4, इसका बीटा 1.4 है जो कि वेरी हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। टेक्निकल्स की यदि हम बात करें तो स्टॉक जो है वह ट्रेड कर रहा है अपने 5, 20, 30, 50, 100 बट हायर देन 150 एंड 200 डेज के मूविंग एवरेजेस से। मतलब
मतलब लॉन्ग टर्म में अभी बुलिश है, लेकिन बाकी अदर में वह बियरिश फेज में आ चुका है। स्टॉक एज ए रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 37.4 है, जो कि दिखा रहा है कि काफ़ी नीचे स्टॉक पहुंच चुका है। गणेश डोगरे सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी का कहना है कि डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक जो है वह बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बियरिश नेचर में बियरिश है। ऑल्सो टुवर्ड्स द अदर पैरामीटर RSI जो है वह अभी भी डाउनवर्ड जा रहा है। ऑन दिस करेंट सिनेरियो ट्रेडर को एडवाइस दिया जा रहा है कि वह अवॉइड करे स्टॉक के अंदर एंट्री कब तक, जब तक कि 16 से 18 रुपए तक नहीं आ जाता है। देख सकते हैं आपकी यहाँ पर बड़ी गिरावट की बात अभी भी बताई जा रही है। अभी जो है लगभग 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 18 एटलीस्ट 18 रुपए तक जब तक ना आए तब तक आप इसके अंदर एंट्री ना ले। अभिजीत जो कि टिप्स टू ट्रेड से उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक जो है वह बियरिश है डेली चार्ट्स के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जो 24 रुपये 30 पैसे पर। कोई भी क्लोज यदि 22 रुपये 50 पैसे से नीचे होता है तो 20 रुपए तक स्टॉक गिर सकता है। ओशो कृष्णन जो कि एंजल ब्रोकिंग से उनका यहाँ पर कहना है 61.80 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास यह अभी बना हुआ है, और 16 से 32 रुपए तक की रैली हमें देखने को मिली थी। वेल बिलो द क्लस्टर ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म EMAs ऑन द डेली चार्ट। द रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है अब ब्रेक डाउन दिखा रहा है बिलो इट्स प्रीवियस स्विंग लो एंड हैव हेडेड टुवर्ड्स 200 SMA प्लेस्ड अराउंड 21 ऑड जोन। 21 रुपए से नीचे आता है तो यह अपने 200 मूविंग एवरेजेस से भी नीचे आ जाएगा। द काउंटर लुक अ बिट इनडिसिसिव एंड कोई भी यदि गिरावट होती है 200 मूविंग एवरेजेस से ऊपर, मतलब 21 रुपए से नीचे यदि गिरावट होती है तो वह डिसरप्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म का व्यू को। ऑन द फ्लिप साइड सीरीज ऑफ रेसिस्टेंस जो है वह हमें देखने को मिल सकता है 24 से 26 रुपए तक टिल इट इज सस्टेन्ड बिलो द सेम। सम प्रेशर इज लाइकली टू परसिस्ट इन द काउंटर। ठीक है, जब तक ये 200 का SMA के ऊपर है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि 200 SMA को भी तोड़ देता है, 21 रुपए को यह तोड़ देता है, तो उसके बाद गिरावट बड़ी हो सकती है, ऐसा कहना है अभिजीत का। रियांक अरोरा टेक्निकल एनालिस्ट जो कि मेहता इक्विटीज के, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट बिलो इट्स सपोर्ट मार्क ऑफ 23 रुपए 30 पैसे एंड ट्रेडिंग बिलो द सेम विद द स्टॉक विटनेसिंग अ गुड सर्ज इन वॉल्यूम एंड फेसिंग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑन हायर साइड। एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक जो है वह कहाँ तक जा सकता है, 20 से 21 रुपए के जोन तक जा सकता है। ठीक है, यही कहना है इनका भी कि एक नीचे की ओर एक बढ़िया यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिला है। 23 रुपये 30 पैसे का जो सपोर्ट था उससे नीचे यह आ चुका है, और एक वॉल्यूम के अंदर भी सर्ज देखने को हमें मिल रहा है। तो ये जो है 20 रुपए की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस कैन बी केप्ट एट ₹25 मार्क फॉर ऑल एक्टिव शॉर्ट, मतलब शॉर्ट की बात की जा रही है कि 25 रुपये पर आप जो है जो शॉर्ट कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बताया जा रहा है, लॉन्ग कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक ही है। Q4 के अर्निंग के बाद कोटक ने कहा भी था कि बियरिश जो है बियरिश फेज यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। It gave a sell call as risk reward remain unfavorable. The current Yes Bank stock price factor is most of the positive outcome while the delivery of better return ratio, मतलब जो भी अच्छी बातें थी, पॉजिटिव जो आउटलुक्स था यस बैंक का, वह प्राइस के अंदर आ चुका है, और अब बहुत कुछ वैसी खबर निकल कर नहीं आ रही है जिससे कि यस बैंक के अंदर हम बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज जो है उन्होंने भी 20 रुपए का टारगेट दिया है Q4 अर्निंग के बाद। रिटेन इट सेल कॉल ऑन द प्राइवेट लेंडर। ठीक है, बाद बाकी बहुत सारे ब्रोकर हाउस ने इसी तरह की रेटिंग्स दी है, कोई भी बहुत पॉजिटिव फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके रिजल्ट्स के बाद 20 रुपये का टारगेट दिया, और जब मैंने आप लोगों को बताया था, जिस दिन रिजल्ट्स आए तो उसी दिन बताया था कि तेज़ी नहीं आएगी, तो आपको समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। पर्सनल नहीं होना है स्टॉक के साथ, जैसा माहौल बने वैसा ट्रेड लेना है, सेल करना है, बाई करना है। कोई पर्सनली नहीं लेना है कि हमने ये स्टॉक तो भाई 12 रुपए से लिया हुआ है, हमने तो ये 50 रुपए पर लिया हुआ है तो हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं होती है, समय के साथ बदलना सीखे, जरूर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल होंगे। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।